क्लास 7 उर्दू सबक नंबर 16 नज़म है मर्द मुसलमान। पढ़ने से पहले पूछिए, आप पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हैं? जवाब है, मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहता हूँ। सवाल नंबर 2, आपका पसंदीदा शायर कौन है? जवाब है, मेरा पसंदीदा शायर डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हैं। अहम अल्फाज: लहजा, लहजा के मायनी है लम्हा, गुफ्तार, गुफ्तगू। बुरहान, बुरहान के मायनी है दलील। जबरूत, अजमत। बंदा खाकी, मिट्टी का बना हुआ इंसान। नशेमन, घोंसला या रहने की जगह। लाला, लाला के मायनी है सुर्ख फूल। अंजुम, अंजुम के मायनी है सितारा। नज़म लिखी है डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने। नज़म का मरकज़ी ख़याल पढ़ते हैं। मर्द मोमिन की शान ये है कि इसका हर लम्हा, हर अमल और गुफ्तगू अल्लाह ताला के हुक्म के ताबे हो। अगर इसमें ये 4 सिफ़ात क़हार, गफ़ार, कुद्दूस और जबरूत पाई जाती हैं तो वो हकीकी मुसलमान है। नीज़ मर्द मोमिन को उस शबनम की तरह होना चाहिए जो सुर्ख फूल को भी ठंडा कर दे, और उस तूफ़ान की तरह होना चाहिए जिससे दरियाओं के दिल भी दहल जाएं यानी डर जाएं। अशार की तशरीह करते हैं। पहला शेर है, हर लहजा है मोमिन की नई शान नई आन, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। गुफ्तार कहते हैं गुफ्तगू को, लहजा के मायनी है लम्हा और बुरहान के मायनी है दलील। तशरीह: इस शेर में शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह मोमिन की सिफ़ात और खूबियाँ बयान करते हुए कहते हैं कि हर लम्हा मोमिन की एक नई शान, इज़्ज़त और मकाम होना चाहिए। इसकी गुफ्तगू और किरदार अल्लाह के अहकाम के मुताबिक होने चाहिए। यही वो अहकामात हैं जिस पर अमल करके इंसान दुनिया और आखिरत की कामयाबी से हमकनार होता है। लिहाजा मोमिन को अपनी सिफ़ात और अमाल इस तरह दुरुस्त रखने चाहिए कि अल्लाह के हुजूर सरखुरू हो सके। शेर नंबर 2, कहारियो, गफ़ारियो, कुद्दूसियो, जबरूत ये 4 अनासिर हों तो बनता है मुसलमान। तशरीह: इस शेर में शायर कहता है कि एक मोमिन में, एक मुसलमान में ये 4 सिफ़ात होनी चाहिए। कहारी यानी गालिब आने वाला, गफ़ारी बख्शने वाला, कुद्दूसी तमाम ऐबों से पाक और जबरूत यानी अज़मत वाला। ये तमाम सिफ़ात अल्लाह ताला की जमाली और जलाली सिफ़ात हैं। एक मुसलमान को ये चारों सिफ़ात अपनी सीरत और किरदार में अपनानी होंगी, तभी वो एक सच्चा मुसलमान कहलाने का मुस्तहिक होगा। शेर नंबर 3, हमसाये जबरीले अमी बंदाए खाकी, है इसका नशेमन ना बुखारा ना बदख्शां। तशरीह: इस शेर में शायर ने 2 मकामात, बुखारा यानी उज़्बेकिस्तान का सूबा और बदख्शां यानी ताजिकिस्तान का तारीखी मकाम का जिक्र करते हुए कहता है कि ये इंसान के रहने की जगह नहीं, बल्कि इंसान तो जबरील अमीन अलैहिस्सलाम का हमसाया है। यानी इंसान का रुतबा और मकाम इन जगहों से बहुत बुलंदो बाला है। यानी वैसे तो इंसान खाक से बना है, मट्टी से बना है, लेकिन उसमें फरिश्तों की सी पाकीज़गी पाई जाती है। वो अपनी इबादत से, अपनी सफाई पाकीज़गी से अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल कर लेता है और उसे फरिश्तों के बराबर मकाम हासिल हो जाता है। शेर नंबर 4, ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन कारी नज़र आता है, हकीकत में है कुरान। तशरीह: इस शेर में शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह मोमिन की सिफ़त बयान करते हुए कहते हैं कि मोमिन का ये राज सबसे पोशीदा है कि बज़ाहिर तो वो कारी नज़र आता है, यानी बज़ाहिर वो कुरान मजीद पढ़ता हुआ नज़र आता है, लेकिन हकीकत में वो कुरान मजीद की अमली तफसीर है, क्योंकि वो सिर्फ़ कुरान मजीद पढ़ता ही नहीं बल्कि इसकी आयात पर अमल भी करता है। मोमिन के तमाम अफ़आल और अमाल कुरान मजीद की बताई हुई तालीमात के मुताबिक होते हैं। इस तरह वो खुद चलता फिरता कुरान मजीद बन जाता है। शेर नंबर 5,
قدرت کے مقاصد کا عیار اس کے ارادے، دنیا میں بھی میزان، قیامت میں بھی میزان۔ تشریح: اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ مومن ہر شے کے پیچھے چھپے قدرت کے مقاصد کو جانتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز نہیں کرتا۔ وہ ناپ تول میں کمی نہیں کرتا، کسی کو دھوکہ دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ آخرت میں ایک میزان یعنی ترازو ہوگا۔ اچھا یا برا اس دن سب سامنے آ جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ سے کوئی بھاگ یا چھپ نہیں سکتا۔ اس دن انسان کے تمام اعمال کا حساب ہوگا اور جزا اور سزا کا معاملہ ہوگا۔ شعر نمبر 6: جس سے جگرے لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان۔ تشریح: اس شعر میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ مومن کی صفات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مومن وہ ہے جو عام زندگی میں اس درجہ نرم دل اور پرشفقت ہو جیسے سرخ گلاب کو ٹھنڈک پہنچانے والی شبنم، اور جب اسی مومن کا مقابلہ کسی دشمن سے ہو تو یہ اس طوفان کی مانند ہو جو صفوں میں گھس کر تباہی و بربادی مچا دے۔ شاعر کہتا ہے کہ مومن میں ایسی صفات ہونی چاہیے کہ جہاں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہاں صبر کرے، اور جہاں جہاد کا حکم دیا گیا ہے وہاں اللہ کی خاطر جان لڑا دے۔ شعر نمبر 7: بنتے ہیں میری کارگہ فکر میں انجم، لے اپنے مقدر کے ستارے کو تو پہچان۔ تشریح: اس نظم کے آخری شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اے مرد مسلمان، میرے افکار کے کارخانے میں یعنی میری شاعری میں ستارے بنتے ہیں، تو ذرا ان میں سے اپنے مقدر کے ستارے کو تو پہچان تاکہ تجھے عروج حاصل ہو سکے، یعنی ان پر عمل کرنے سے تیرا نصیب جاگ اٹھے گا۔ میں اپنی شاعری کے ذریعے زندگی کے حقائق بیان کر رہا ہوں جو مقدر بدلنے والے ستاروں کی طرح ہیں، جتنا ہو سکتا ہے ان سے فائدہ اٹھا لے۔ پڑھنے کے دوران میں میزان سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے، میزان سے مراد ہے ترازو، یعنی عدل و انصاف سے فیصلہ کرنا۔ سوال نمبر 2: شبنم اور طوفان کے استعارے کس کے لیے استعمال ہوئے ہیں؟ جواب ہے، شبنم اور طوفان کے استعارے مرد مومن کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔